कुछ दिन पहले मैंने आपसे आपके पेरेंटिंग स्ट्रगल्स के बारे में पूछा था एंड दिस इज व्हाट यू शेयर्ड। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं एंड माय डियर पेरेंट्स, लेट मी टेल यू, इसमें ना तो पेरेंट्स की गलती है ना ही बच्चे की। पेरेंट्स अपने काम में बिजी हैं, घर के काम में, ऑफिस के काम में, न्यूक्लियर सेटअप में रहते हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है। ऐसे क्रिटिकल टाइम में स्क्रीन टाइम ही एक अच्छा ऑप्शन मिलता है बच्चे को एंगेज करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम बच्चा भी ऐसे न्यूक्लियर सेटअप में बड़ा होता है, कोई खेलने के लिए नहीं होता है, बाहर जाके फ्रीली खेल नहीं सकता है, तो उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। So my dear parents, I am going to share 5 tips to solve this problem. So first, आप जब भी बच्चे के साथ वीकेंड में या इवनिंग में टाइम स्पेंड करते हैं तो फाइंड आउट ऐसी 5 to 7 एक्टिविटीज या गेम्स जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट हो, बच्चा अच्छे से एंगेज होके वो एक्टिविटीज करे, उसमें बच्चे को किसी और की जरूरत ना पड़े। ऐसी एक्टिविटीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। जैसे कि मेरे बच्चे को अगर लेगो सेट दे दूं तो 1 आवर के लिए उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उसको कलरिंग बुक दे दूं तो 1 आवर के लिए वो एंगेज हो जाएगा उसमें। वैसे ही आपको आपके बच्चे के लिए एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है। एंड जब भी आपका ऐसा कोई क्रिटिकल टाइम आता है, जब आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो या आपको किचन में काम हो, जिस टाइम पे आपको वो स्क्रीन देने की जरूरत पड़े, उस टाइम पे आपको बच्चे को ये एक्टिविटी में एंगेज करना है टू अवॉइड द स्क्रीन। सेकेंड, बच्चे के साथ बैठकर आप बच्चे का स्क्रीन टाइम फिक्स कीजिए। आई एम नॉट टेलिंग कि आपको बच्चे को स्क्रीन टाइम देना ही नहीं है, 0 स्क्रीन टाइम कर देना है, नो, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन आप जो भी स्क्रीन टाइम दे उसका टाइम लिमिट फिक्स होना चाहिए, उसकी एज के अप्रोप्रिएट होना चाहिए एंड उसे आप बच्चे के साथ बैठकर डिसाइड कीजिए कि ये टाइम से ये टाइम तक आप स्क्रीन देख सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी कि आज आपने बोल दिया कि ये आपका टाइम लिमिट है एंड बच्चा फॉलो करेगा। स्ट्रगल्स होंगी, 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ तक आपको डिफिकल्टी आएगी, बच्चा रोएगा, जिद करेगा, और ज्यादा स्क्रीन चाहिए, लेकिन आपको फर्म रहना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने 1 महीने तक इस चीज पे फर्म रहे ना, आपका बच्चा खुद अपने आप को एंगेज करना सीख जाएगा, उसे स्क्रीन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थर्ड, आप अपनी बिल्डिंग में या सोसाइटी में या फिर कम्युनिटी में आपके बच्चे के सेम एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ एक ग्रुप बनाइए, सर्कल बनाइए, फ्रेंड्स बनाइए, जिसमें से आप उनके फ्रेंड्स को अपने घर पे बुला सके या फिर आपके बच्चे को उनके घर भेज सके। ऐसा करने से बच्चा अपने सेम एज वाले बच्चों के साथ खेलेगा भी, डिफरेंट एक्टिविटीज भी करेगा एंड स्क्रीन से भी दूर रहेगा। फोर्थ, अगर आप घर पे हैं तो मेक श्योर कि आप बच्चे को स्क्रीन टाइम टीवी पे दे रहे हैं। नेवर गिव मोबाइल फॉर स्क्रीन टाइम। बच्चा अगर मोबाइल पे कंटेंट देखता है तो आपका कंटेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। बच्चा कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करता रहता है, उसका अटेंशन स्पान कम हो जाता है, ब्रेन के ऊपर उसका बहुत बुरा असर होता है। एडिक्शन यहाँ से ही लगता है। सो मेक श्योर आप बच्चे को स्क्रीन टाइम टीवी पे ही दे फॉर बेटर कंट्रोल। एंड फिफ्थ, अगर आप सोच रहे हैं कि आप जॉब भी कर लोगे, घर का काम भी कर लोगे, बच्चे को भी संभाल लोगे एंड स्क्रीन से भी दूर रखोगे, देन इट्स नॉट पॉसिबल। माय डियर पेरेंट्स, वी डोंट हैव दैट सुपर पावर कि हम ये सब चीजें इतनी एफिशिएंटली कर सके। तो अपने आप से इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रेस ही बढ़ेगा। आपकी सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कीजिए, चाहे फिर वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो या फिर प्रोफेशनल हेल्प हो, जो कि आपको आपके घर के छोटे मोटे कामों में हेल्प कर सके। सो ये थी 5 सिंपल टिप्स। अगर आप इसे 1 मंथ के लिए भी फॉर्मली फॉलो करोगे ना, देन दिस विल डेफिनेटली हेल्प।